आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बड़ी खबर आ रही है कि एक देश एक चुनाव कमेटी के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली 8 सदस्यीय टीम में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हैं। 8 सदस्यीय टीम में अमित शाह के साथ साथ कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आजाद, सुभाष कश्यप, NK सिंह, हरीश साल्वे, संजय कोठरारी सदस्य बनाए गए हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 8 सदस्यीय टीम में अमित शाह को भी शामिल किया गया है। एक बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से, जहां एक देश एक चुनाव कमेटी के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। समय से पहले चुनाव की बात नीतीश बार बार क्यों कर रहे हैं? उन्हें किस बात की आशंका है जो इस तरह के बयान आए दिन देते हैं? वैसे वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर नीतीश और तेजस्वी ने हां ना में जवाब दिया। सवाल है कि जब मुद्दों पर ही मत ना मिले तो फिर बीजेपी से एकजुट होकर कैसे निपटा जाएगा? मुंबई में गठबंधन की बैठक में हिस्सा लेने के बाद पटना आए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक सुर में कह रहे हैं कि केंद्र की सरकार घबराई हुई है, विपक्षी एकता से डरी हुई। पटना में मीडिया वालों ने जब मुख्यमंत्री से वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सवाल पूछा तो सीएम ने इशारों में ही सही एक चुनाव की बात का समर्थन करते भी दिखे, पर केंद्र से जनगणना नहीं कराए जाने पर तंज कसना भी नहीं भूले। जान रहे ना, अब केंद्र सरकार को कर रहा तो अब क्या क्या होने वाला है। अब न्यूज में आ रहा है कि अब उसको विधानसभा और लोकसभा सबका बड़ा अच्छा है भाई। ये सब चीज एक के साथ तो पहले होता था। अगर करना चाहते हैं तो ही काहे नहीं किए थे, जनगणना काहे नहीं किए है? हर 10 साल पर होता था तो आप तो किए ही नहीं जनगणना। नीतीश कुमार आशंका भी जाहिर कर रहे हैं और बार बार ये कहते हैं कि एक देश एक चुनाव की मंशा से लगता है सरकार समय से पहले चुनाव कराना चाहती। हम तो पहले ही से न, मेरा डाउट है कि भाई देखिए ये पहले ही चुनाव कराने के चक्कर में क्योंकि इनको लग रहा है कि विपक्ष की एकता हो रही है तब खतरा में वो आ गए, इसलिए जल्दी चुनाव ना हो के बहुत तरह की बात है। तो क्या होगा, हाउस में सब चीज का डिस्कशन होगा। हालांकि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में नहीं, वे ऐसी कवायद को बेकार की बातें कहते हैं। भारत सरकार का कोई ऑफिशियल अभी तक तो ऐसा कुछ आया नहीं है कि एजेंडा पार्लियामेंट में क्या होगा, लेकिन भाई चर्चा जो है छोड़ दिया गया है कि वन नेशन वन इलेक्शन होगा। तो हमने तो सवाल उठाया ना पहले कि भाई वन नेशन वन इलेक्शन से पहले वन नेशन वन इनकम तो कीजिए, पहले आर्थिक न्याय तो लोगों के साथ कीजिए। ये बेकार की बातों में कहाँ लगे पड़े हैं, फंसा रहे हैं, कुछ होने वाला है नहीं। 2024 के चुनाव में अभी कुछ महीनों की देरी है, पर सियासी पार्टियां अभी से पूरी ताकत दिखाने की कोशिशों में हैं। विपक्षी गठबंधन के नेताओं की तीसरी बैठक मुंबई में हो चुकी है। चौथी बैठक दिल्ली में होने और फिर एक साथ मिलकर पूरी एकजुटता से बीजेपी को पटखनी देने का दावा किया जा रहा है। पर केंद्र सरकार एक देश एक चुनाव को लेकर जिस तरह आगे बढ़ रही है, उसने विरोधियों को भी पशुपेश में डाल दिया है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। मुंबई में INDIA गठबंधन की बैठक हुई और एक तरफ विपक्षी गठबंधन के नेता बैठक को सफल बता रहे हैं, दूसरी ओर बीजेपी नेताओं ने विपक्ष की बैठक पर तंज कसा है। 3 मीटिंग में 3 मुख्यमंत्री रूठ गए। बात अगर होनी चाहिए तो लोगों की आर्थिक न्याय की होनी चाहिए, वन नेशन वन इनकम हो। घमंडिया गठबंधन है, 25 दल के लोग जो भी भ्रष्टाचार करेंगे उनको करने की खुली छूट होगी, क्योंकि इनको लग रहा है कि विपक्ष की एकता हो रही है तब खतरा में वो आ गए। 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में INDIA गठबंधन की बैठक हुई और मुंबई से लौटने के अगले ही दिन नीतीश कुमार राबड़ी आवास पहुंच गए लालू प्रसाद से मुलाकात करने। अब महागठबंधन के नेता एकजुटता का दावा कर रहे हैं। बात अगर होनी चाहिए तो लोगों की आर्थिक न्याय की होनी चाहिए, वन नेशन वन इनकम होना चाहिए लोगों के साथ। और अभी मान लीजिए क्या कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के नेता विपक्षी गठबंधन पर तंज कस रहे हैं। बीजेपी MLC शाहनवाज हुसैन का कहना है कि ये रूठे हुए लोगों का गठबंधन है। अलायंस भी बनाया
तो अलायंस में वहां पर पटना में केजरीवाल जी रूठ के चले गए थे। बेंगलोर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बैठे नीतीश कुमार जी, वो रूठ के चले गए। और मुंबई में ममता जी रूठ के चली गई। INDIA गठबंधन पर बड़ा हमला बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने भी बोला है। जायसवाल ने तंज कसते हुए कहा, बैठक में तय हुआ इनमें से कोई PM बना तो बाकी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को खत्म करेगा। घमंडिया गठबंधन है, 25 दल के लोग जो भी भ्रष्टाचार करेंगे उनको करने की खुली छूट होगी, जैसा कि मनमोहन सिंह के जमाने में होता। यानी मुंबई में होने वाले फोटो सेशन से लेकर पटना में नीतीश कुमार के राबड़ी आवास पहुंचने तक ये जताने की कोशिश हो रही है कि गठबंधन मजबूत है और बात बन चुकी है। लेकिन 3 बैठकों के बावजूद संयोजक के नाम पर सहमति न बन पाना ये बताता है कि अभी गठबंधन में कई पेंच बाकी हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और रवि एस नारायण के साथ दिल्ली से अमितेश सिंह की। बिहार में सरकार और राजभवन के बीच घमासान छिड़ा हुआ है। विश्वविद्यालयों के लिए राजभवन से जारी आदेश के बाद सरकार ने भी राजभवन से प्रावधानों के बारे में जानकारी मांगी। आखिर क्यों शिक्षा में सुधार को लेकर सरकार और राजभवन के बीच ठन गई है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। बिहार सरकार और राजभवन के बीच घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। विश्वविद्यालयों को राजभवन के आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने 2 पत्र जारी किए हैं। पहले पत्र में शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को कई आदेश दिए, तो दूसरी चिट्ठी में विभाग ने कुलाधिपति की शक्ति और अधिकारों के बारे में पूछा है। वैसे राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच तल्खी का असर इस बात से भी समझा जा सकता है, जिसमें शिक्षा विभाग की ओर से कहा गया कि यदि राजभवन काम को लेकर इतना ही उत्सुक है तो अब शिक्षा विभाग विश्वविद्यालय के मामले में केस नहीं लड़ेगा। सरकार और राजभवन के बीच कब कब ठनी है वो भी जान लीजिए। पहला मामला BRABU के वाइस चांसलर और प्रो वाइस चांसलर के वेतन पर रोक से जुड़ा मामला था, जबकि दूसरा केस कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर विज्ञापनबाजी से जुड़ा था। तीसरा मामला यूनिवर्सिटी में क्षेत्राधिकार को लेकर लेटर वॉर है। सीएम नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग के ACS के पाठक का समर्थन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा, पाठक अच्छा काम कर रहे हैं, किसी को दिक्कत हो तो बताएं। अरे सबको पढ़ाना चाहता है तो छुट्टी क्या है? कोई पढ़ाना ही ना बच्चियों को चाहता है, इसमें बुराई क्या है? सबको देखना चाहिए। तो जो भी डिपार्टमेंट समझता है, अधिकारी समझते हैं, तो हमको आश्चर्य होता है। किसी भी पुलिस का इसको जो भी लगता है, किसी को लगता है तो वो आकर के बतावे कि क्या उनको लगता है, हम सबका सुनेंगे। आपको क्या लगता है? जबकि सरकार और राजभवन के बीच जारी विवाद को लेकर NDA के घटक दलों ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। कभी के पाठक वर्सेस शिक्षा मंत्री हो जाता है, कभी के पाठक वर्सेस गवर्नर हो जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी का ब्यूरोक्रेसी पे कोई कंट्रोल नहीं है। और के पाठक किस तरह के अधिकारी हैं यह तो सबको पता है। मुझे लगता है नीतीश कुमार जी RJD को साधने के लिए भी के पाठक का जैसे यूज कर रहे हैं। तमाम विरोधों के बीच यूनिवर्सिटी पर सरकार और राजभवन का अपना अपना तर्क है। राजभवन का कहना है कि सरकार को यूनिवर्सिटी के मामलों में दखल का हक नहीं है, जबकि सरकार कह रही है कि यूनिवर्सिटी में पारदर्शिता के लिए ऑडिट जरूरी है। बिहार में उच्च शिक्षा की स्थिति में सुधार लाने की पहल सरकार तो कर ही रही है। राजभवन की ओर से भी आए दिन निर्देश जारी किए जाते हैं और जिसे लेकर सरकार और राजभवन के बीच घमासान छिड़ा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और पटना से बड़ी खबर आ रही है, जहां आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी में कार्रवाई की गई है। AQU के असिस्टेंट रजिस्ट्रार बर्खास्त कर दिए गए हैं। डॉक्टर दीपांकर श्रीज्ञान बर्खास्त कर दिए गए हैं और नियुक्ति में गड़बड़ी का आरोप था। राजभवन के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद ने एक्शन लिया। ये बड़ी खबर, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी में कार्रवाई की गई है। AQU के असिस्टेंट रजिस्ट्रार डॉक्टर दीपांकर श्रीज्ञान बर्खास्त किए गए हैं और नियुक्ति में गड़बड़ी का इनके ऊपर आरोप था। राजभवन का निर्देश था कार्रवाई करने को लेकर। विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद ने एक्शन लिया है।